हमने सीखा कि वूकॉमर्स के स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे। अब अगर ऑर्डर प्लेस हो गया है तो वो गया किधर। एज एन एडमिन हम आपको सिखाने वाले हैं कि वूकॉमर्स के स्टोर पे या आपकी शॉप पे जो आपने वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए बनाई है, उस पे जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो आप कहाँ से व्यू और मैनेज कर सकते हैं। आपने ऑर्डर को डिफरेंट स्टेटस कैसे असाइन करने हैं, और अगर किसी ऑर्डर में कोई चेंजेस करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, या कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो आप कैसे करेंगे। वो कॉमर्स में ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मौजूद हैं। यहाँ से ऑर्डर्स को व्यू करने के लिए हम वो कॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे, और यहाँ पे हम ऑर्डर्स में देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ये वो नंबर होता है कि इतने ऑर्डर्स आपके प्लेस हो चुके हैं जिनको आपने अभी तक नहीं देखा। तो हम यहाँ ऑर्डर्स पे जाएंगे। एक हमारा ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में है, और एक ऑर्डर जो है वो ऑन होल्ड है। उसकी वजह ये है कि जो हमने बाद में ऑर्डर प्लेस किया था वो था कैश ऑन डिलीवरी, और उसको हमारी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चला गया क्योंकि हमने उसकी कोई डिटेल्स पेमेंट्स की वेरीफाई नहीं करनी। लेकिन जो हमारा बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑर्डर था वो अवेटिंग, यहाँ पे हमें ऑर्डर नोट्स में हम देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस जो है वो हम पेमेंट कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तो मैन्युअली बैंक ट्रांसफ़र में जब पेमेंट ट्रांसफ़र होगी उसको हम रिव्यू करेंगे, और उसके बाद हम इस ऑर्डर का स्टेटस चेंज करेंगे। तो जब भी हम किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे वो कॉमर्स में जाके, वो कॉमर्स में लेफ़्ट मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम किसी भी कस्टमर के नेम पे क्लिक करेंगे तो हम उस ऑर्डर की डिटेल पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि ये ऑर्डर कब प्लेस किया गया, उसका स्टेटस क्या है, और इसके कस्टमर कौन हैं। यहाँ पे गेस्ट इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जो ऑर्डर था ये एक गेस्ट चेकआउट था, ये किसी लॉग्ड इन कस्टमर ने नहीं बनाया था। यहाँ पे बिलिंग और शिपिंग डिटेल्स आ रही हैं, और साथ में कौन सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कस्टमर ने ईमेल उनको रिसीव नहीं हुई तो आप उनको वो भी सेंड कर सकते हैं कि ऑर्डर की इनवाइस दोबारा से रीसेंड ऑर्डर नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउनलोड्स अटैच्ड हैं उस ऑर्डर के साथ तो वो आप उसकी परमिशंस में अगर कोई इशू है तो वो भी दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर के नोट भी ऐड कर सकते हैं। नोट्स दो तरह के हैं, एक आप अपने लिए नोट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी रेडी फॉर शिपिंग, ये नोट आप ऐड कर देते हैं। या अगर आपने कोई ऐसा नोट ऐड करना है जो कि कस्टमर के लिए होना चाहिए तो वो आप नोट टू कस्टमर में भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर की पेमेंट वेरीफाई हो गई है तो आप उसको प्रोसेसिंग में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने पेमेंट वेरीफाई करने के बाद ऑर्डर शिप भी कर दिया है तो आप उसको कंप्लीटेड में भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्डर के स्टेटस हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर रिफ़ंड किया है तो उसको रिफ़ंड में ऐड कर सकते हैं, कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसको कैंसिल में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेटस जो है ऑर्डर के मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पेमेंट्स वेरीफाई हो गई हैं और ये ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेटस में जो है वो चला गया है, और उसके बाद जब प्रोसेसिंग भी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्डर कस्टमर को शिप कर दिया जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ से इसको कंप्लीटेड का स्टेटस जो है वो असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कस्टमर कॉल करके कहता है कि उन्होंने ये ऑर्डर गलती से प्लेस कर दिया था, उसको कैंसिल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। हम एक दूसरा ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि प्रोसेसिंग स्टेट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हमारे कस्टमर हैं अशर, वो कहते हैं जी हमने ये ऑर्डर गलती से प्लेस कर दिया, या किसी भी वजह से वो ये ऑर्डर जो है वो प्रोसेस नहीं करवाना चाहते, तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। हम स्टेटस में कैंसिल ऐड करेंगे, ऑर्डर को यहाँ से अपडेट कर देंगे, और अब हम एक नोट ऐड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर
कैंसल ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। अब ये नोट प्राइवेट नहीं है, ये हम नोट कस्टमर को भिजवा रहे हैं। तो ये ऑर्डर का स्टेटस हम देख सकते हैं कि कैंसिल्ड हो गया है, और उसके साथ साथ अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी ऑर्डर जो है वो हमारी अटेंशन नहीं चाहता। अब हम जब दोबारा से एज अ कस्टमर अपने माय अकाउंट में जाएंगे और अपने ऑर्डर्स को व्यू करेंगे, इस ऑर्डर को व्यू करेंगे तो यहाँ पर भी हमें स्टेटस जो है वो कैंसिल्ड नज़र आ रहा है, और जो एडमिन से नोट ऐड किया गया था वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कस्टमर को, ताकि कस्टमर को भी पता चले कि अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ है या कंपनी की तरफ से या स्टोर की तरफ से उस ऑर्डर पे कोई नोट प्लेस किया गया है तो वो उन्हें वहाँ पे नज़र आना चाहिए। हमने देखा कि हम अपने स्टोर पे जो भी ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं उनको वर्डप्रेस के एडमिन में कैसे व्यू करेंगे, और व्यू करने के साथ साथ अगर हमने ऑर्डर में कुछ चेंजेस भी करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर ने कोई डिटेल्स गलत प्रोवाइड कर दी हैं और वो आपको कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एड्रेस में कोई गलती कर दी है, वो आप काइंडली करेक्ट कर दें, या कोई कस्टमर अगर ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहता है तो वो भी आप ऑर्डर के मैनेजमेंट सेक्शन से कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर के एडमिन पैनल में होते हैं, एडमिन से जाके एज एन एडमिन आप ऑर्डर को व्यू कर रहे होते हैं तो आप ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसकी कस्टमर की शिपिंग और बिलिंग एड्रेस में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमर को नोट्स भिजवा सकते हैं, या उसकी ईमेल्स दोबारा से जनरेट कर सकते हैं।